रूस और यूक्रेन की जंग का 26वां दिन रूस हुआ और आक्रामक। कल मारियोपोल में स्कूल पर बरसाए बम, स्कूल में 400 लोगों ने ली थी शरण। रूस ने माइक्रोवेव में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजोल से किया हमला। मॉस्को का दावा यह था हाइपरसोनिक मिसाइल से दूसरा हमला। यूक्रेन का सनसनीखेज दावा, जंग शुरू होने के बाद रूस के हमले में 115 बच्चों की यूक्रेन में गई जान। लुहांस्क ओब्लास्ट में रूस के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या पहुंची 56। नर्सिंग होम पर रूस ने 11 मार्च को किया था हमला। रूस और यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले पुतिन से बात करने को तैयार, बातचीत फेल हुई तो शुरू हो सकता है विश्व युद्ध। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी हमला तेज, सोमवार तक कब्जे की फिराक में है रूस। यूक्रेन के 24 से ज्यादा शहरों में हमले का अलर्ट। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला, कई इमारतें बनी खंडर। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिजिया इलाके में रूसी सेना की 60 गाड़ियों को किया बर्बाद। कोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। स्विट्जरलैंड के नेताओं और लोगों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा जंग उन्हें भी तबाह करता है जिन्होंने इसे शुरू किया। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर हुई अहम बैठक। शाह, राजनाथ और बीएल संतोष रहे मौजूद। उत्तराखंड में भी आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज, आज 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के नए सीएम पर पुष्कर धामी का बयान, केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। गोवा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी बीजेपी। गोवा में सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के मुताबिक रेस में सबसे आगे प्रमोद सावंत। मणिपुर में दोबारा सीएम बनेंगे बीरेंद्र सिंह, बीजेपी नेतृत्व ने लगाई मुहर। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, 35 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। यूपी में करारी हार के बाद आरएलडी ने सभी पार्टी यूनिट को किया रद्द, सोमवार को सभी एमएलए की मीटिंग। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की राजभवन भेजी सूची, सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह भी शामिल। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों संग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया संवाद, वर्चुअल मीटिंग में भगवंत मान की जमकर की तारीफ। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। बेगूसराय में एक बार फिर गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा मुस्लिम की बढ़ती आबादी से नहीं बल्कि कट्टरवादी सोच से लगता है डर। बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा। गिरिराज सिंह ने राजौड़ा के मुद्दे को फिल्म कश्मीर फाइल्स से भी जोड़ा, कहा फिल्म देखने के बाद चैन से सो नहीं सका। लखनऊ में यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर भी मौजूद। उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने खोला मोर्चा, फिल्म को नफरत को बढ़ावा देने वाली बताया। वो तमाम चीजें जो हमारी दंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती है, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती है। फिल्मी विवाद में महान दल के नेता भी कूदे, केशव देव मौर्य ने कहा फिल्म के जरिए मुस्लिम को किया जा रहा टारगेट। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। फिल्म के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिल्म में छुपाया गया सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था।
और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। विपक्ष की सियासत पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, आज भी ऐसे लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने को तैयार नहीं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने यूपी के राज्यपाल से की मुलाकात। आनंदीबेन पटेल का जताया आभार। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन दर्शकों के लिए खोला जाएगा। 23 मार्च से फूलों की खूबसूरती का होगा दीदार। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 60 वैरायटी के फूल, 15 लाख फूलों से गुलजार। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी के संत दिनेश गिरी महाराज भी फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरे। कहा, कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 25 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने वजह बताने से किया इनकार। दौसा में गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश का विवादित बयान। कहा, कुछ कार्यकर्ता रिश्तेदार बताकर अफसरों की कराते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, बाद में पता चलता है लिया था पैसा। और एक मिनट सुनो, और उस कार्यकर्ता को मुझे मालूम है कि वो अपना ही करेगा। मैंने उसको कहा उसके घर जाओ तो पैसे वापस ना मिलेंगे ही किसी से 2 रुपए। फर्जी कोविड संक्रमण के सर्टिफिकेट से परिजन की मौत पर 50,000 का मुआवजा लेने वालों पर गिरेगी गाज। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे घोटाले की जांच की बात कही। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले के खिलाफ उठाई आवाज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को केजरीवाल का रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लेंगे हिस्सा। लालू की पार्टी में शरद यादव की पार्टी का विलय। दिल्ली में बोले शरद यादव, तेजस्वी को बताया बिहार का भविष्य। पटना में 3 साल बाद फिर से मनाया जाएगा बिहार दिवस। 22 से 24 मार्च तक रंगारंग कार्यक्रम। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया की तारीख तय। 29 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। श्रीनगर पहुंचे गल्फ देशों की 2 दर्जन कंपनियों के सीईओ। जम्मू कश्मीर में निवेश पर करेंगे चर्चा। भारत में नेपाल के नए राजदूत होंगे शंकर प्रसाद शर्मा। 6 माह से खाली था पद। अंबाला में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और 1 आईईडी बरामद। बम स्क्वाड टीम ने किया डिफ्यूज। एनआईए को दी गई जानकारी। रांची में 10 लाख का इनामी नक्सली भीखन गंजू गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में लेवी के रकम के साथ पकड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश के झांगलांग में आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। विस्फोटक भी जब्त। अब 8 से 16 हफ्ते के बीच लगवा सकेंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज। पहले 12 हफ्ते का था इंतजार। एनटीएजीआई ने की सिफारिश। देश भर में पिछले 24 घंटे में घटे कोरोना के मामले। 1761 नए मामले दर्ज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 127 लोगों की गई जान। 3196 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन। पीतमपुरा में तापमान 39.9 डिग्री दर्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पारा 40 डिग्री के पार। अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों के मकानों पर चलवाया बुलडोजर। मेरठ में दूध विक्रेता का शव मिलने से हड़कंप। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। बाड़मेर में छात्रा ने की आत्महत्या। दुष्कर्म के बाद आरोपी फोन पर अश्लील बातें करने का बना रहा था दबाव। इटावा में 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या। सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। नोएडा में घर में चोरी करने वाला एक नौकर गिरफ्तार। 6.5 लाख कैश के साथ जेवरात भी बरामद। बागपत में मंदिर परिसर में मिला साधु का शव। पीट पीट कर की गई हत्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 10 लाख की फिरौती मांगने पर 2 बदमाश गिरफ्तार। छापेमारी के बाद पकड़े गए बदमाश। औरैया में पैसे के विवाद में चली गोली। दबंगों ने की फायरिंग। पीड़ित युवक ने भागकर बचाई जान। असम के बोंगाई गांव में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पर मारी थी गोली। इटावा में सड़क हादसे में 2 की मौत। खेतों से आलू मंडी बेचने जा रहा था किसान। ट्रक की टक्कर से गई जान। इंदौर में युवती पर हमला। सिरफिरे शख्स ने सड़क पर रोककर चाकू से किया वार। कोडरमा में हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। अश्लील गाने पर डीजे बजाने से रोकने पर हुड़दंगियों ने किया हमला। रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मंदिर के बाहर हत्या। अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला से रेप। आरोपी फरार। आरोपी का भाई हिरासत में।
बिहार के भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने महिला मुखिया और बुजुर्ग समेत 8 लोगों को गोली मारी। जगदीशपुर समेत कई थाना क्षेत्र की घटना। बिहार के सुपौल में 3 साल के लापता बच्चे की मिली लाश। 15 मार्च से लापता था बच्चा। बांदा में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल। युवती को फर्जी केस में फंसाने की दे रहा था धमकी। गाजीपुर में दोस्तों ने ही पीट पीट कर की हत्या। घर से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। होली के रंग में दिखे मुरादाबाद के एसएसपी और डीएम। जमकर लगाए ठुमके। नोएडा पुलिस कमिश्नर और डीएम के डांस का वीडियो वायरल। पुलिस लाइन में होली का था कार्यक्रम। राजस्थान के सीकर में गौड़ ब्राह्मण महासभा का होली मिलन। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा भी हुए शामिल। राजौरी में उर्स के आयोजन में जुटे सैकड़ों अल्पसंख्यक। उलेमा ने युवाओं को नशे से किया आगाह।